हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज के हिंदी के क्वेश्चन पेपर की आंसर की लेके आ चुका हूं, जिसके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से चेक कर लीजिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आज के पेपर में, और सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए, सबसे पहले आपको खंड ए दिया था, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया था कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या होते हैं? यह वह। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? तो कबीर को साहब मानते थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेताजी का चश्मा पाठ की विद्या कौन सी है? तो नेताजी का जो चश्मा है वो कहानी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक कहानी यह भी के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद अज्ञे इसका क्या हो जाएगा? एक कहानी यह भी के लेखक कौन है? तो एक कहानी यह भी, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए? आपे से बाहर इसलिए हो गए क्योंकि शिव धनुष को खंडित देखकर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्साह कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है? तो बादलों को संबोधित किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था सूरदास के काव्य में किस भाषा को निखरा हुआ रूप है? तो इसमें ब्रज भाषा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी? तो इस पंक्ति में कौन अपनी कहानी कह रहा है? तो भंवरा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद अज्ञे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, यड़, दीर्घ, वृद्धि, अयादि और गुण। इसके बाद यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो अव्ययी भाव इसका राइट आंसर था। विदेश में क्या उपसर्ग है? तो बी इसका राइट आंसर है। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित और अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं तो उनको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक इसका राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट था किसी भाव अवस्था गुण। तो भाव अवस्था गुण में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हार प्रत्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अपठित पद्यांश दिया हुआ था, इसमें आपको इसके क्वेश्चन बताने थे। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना था। तो इसका जो शीर्षक है वो क्या हो जाएगा? भारत के त्यौहार इसका राइट आंसर कर सकते हैं। भारत के त्यौहार या भारत के प्रसिद्ध त्यौहार। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके बाद दूसरा था भारत में ऋतु का परिवर्तन होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन 2 महीने बाद होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? तो वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं। वर्षा ऋतु में देखिए, यहाँ पे वर्षा ऋतु में तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन। तो यहाँ से यहाँ तक इसका राइट आंसर था। रक्षाबंधन का त्यौहार किसका प्रतीक है? तो रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वर्षा की रिमझिम में तीज का त्यौहार नारी मन को उद्वेलित किए बिना नहीं रहता। तो यहाँ पे नारी के लिए क्या है? मनाया जाता है। इसके बाद दुर्भाग्य शब्द का विपरीत बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौभाग्य हो जाएगा। तो सौभाग्य इसका राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये आपको पद्यांश दिया था, इसके क्वेश्चन आपको करने थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कवि पद्यांश का उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। तो तोड़ो तोड़ो ये पत्थर ये चट्टानें ये झूठे बंधन, टूटे तो ये धरती हम जाने, सुनते ही मिट्टी में रस जिससे उगती दूब, और अपने मन के मैदान पर व्यापी कैसे ऊब। तो इसमें जो है अपने
क्या है, जो तोड़ो तोड़ो ये चट्टान है, ये पत्थर चट्टान है। तो झूठे बंधन आप कर सकते हैं। झूठे बंधन इसका राइट आंसर हो सकता है। आपने क्या किया था कमेंट में ज़रूर बताएं। कभी क्या तोड़ने की बात कर रहा है, तो कभी झूठे बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट है, कभी पत्थर और चट्टान तोड़ने की बात क्यों कह रहा है। तो यहाँ पे तोड़ो तोड़ो ये चट्टान है, ये झूठे बंधन तो सुनते ही मिट्टी के रस में। तो इसका आंसर आप अपने मन से लिख सकते हैं। धरती को हम कब जानेंगे, तो अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है, अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है। तो ऊब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊब व्याप्त है। इसके बाद रेखांकित पंक्तियों का आशय क्या है। धरती को हम कब जानेंगे, तो धरती को हम कब जानेंगे, तो धरती को हम जानेंगे, तो कब जानेंगे, जब सारे बंधन टूट जाएंगे तब हम धरती को जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, रेखांकित पंक्तियों का आशय बताना है। तो ये रेखांकित पंक्तियों का आशय आपको बताना है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों उन पंक्तियों का आशय देख सकते हैं कि भाव यह है कि मिट्टी का उपजाऊपन ही बीज का पोषण करता है और उसे फसल के रूप में आकार देता है। मिट्टी में यदि उपजाऊपन नहीं होगा तो वह बीज पोषण नहीं कर पाएगी। ऐसे ही मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है, जब तक उसके अंदर खीज विद्यमान रहेगी, उसकी सृजन शक्ति, खीज का मतलब एक तरह से कह सकते हैं बुराई विद्यमान रहेगी, तो शक्ति उससे प्रभावित होती रहेगी। तो इस तरीके से लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, काशी में संगीत आयोजन की एक प्रचलित प्राचीन एक अद्भुत परंपरा है, तो यह परंपरा कौन सी थी, ये आपको बताना था। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देख सकते हैं, काशी के दक्षिण में स्थित बालाजी की मंदिर की संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा लिए हुए है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिन का शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वाद्यन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और बिस्मिल्लाह खां भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, मन्नू भंडारी ने अपनी माँ को धरती से ज़्यादा धैर्यवान और सहनशील क्यों कहा है। एक कहानी पार्ट यह भी के आधार पर आपको बताना था। तो देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक कहानी यह भी, तो इसमें लेखक का नाम बताना था। तो इसमें भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो ये यहाँ से भी आप कर सकते थे। अगर आप में थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो इसका आंसर आपने सही किया होगा। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो देख सकते हैं, मन्नू भंडारी कहती थी कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके स्वभाव में धरती से ज़्यादा कुछ ही धैर्य और सहन शक्ति थी। माँ पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फ़र्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आए थे। श्री कृष्ण के श्री गणेश करना का मतलब होता है शुभारंभ करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग आपने आसानी से कर दिया होगा। इसके बाद देखिए ये आपको खंड सा में आपको गद्यांश दिया है। चश्मे वाले का नाम क्या था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कैप्टन था। तो कैप्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन इसका राइट आंसर है। इसके बाद चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगती थी, तो नेताजी की क्या है, बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी। नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया था, तो किस प्रकार दूर किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेताजी की असुविधा हो रही थी, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक मूर्ति फिट कर देता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका इसलिए से यहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता था, तो क्यों उतार लेता था, क्योंकि जब भी कोई ग्राहक आता था तो वह उसे फ्रेम फ्रेम ही दरकार हो, उसी फ्रेम की अगर कोई मांगता था तो वह उतार कर दे देता था। तो इस तरीके से लिख सकते थे। इसके बाद अथवा में दिया है, वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है, तो जिस व्यक्ति की बुद्धि अथवा, तो यहाँ तक इसको व्यक्ति है कर सकते हैं। संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकती, तो संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकती है, तो वास्तविक संस्कृति और उसकी संतान जैसे भले ही तो संस्कृत नहीं कहला सकती। वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकती। तो संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकती है, तो संस्कृत व्यक्ति की संतान
संस्कृत नहीं कहला सकती है, तो संस्कृत ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। और भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी किस में परिचित हैं? तो भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी इसमें क्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ये आपको पद्यांश दिया था, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम आपको बताना था। तो पाठ का नाम आपने आसानी से बता दिया होगा, क्या था? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवक का क्या कार्य है? तो सेवक का क्या कार्य है, इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ऊपर जो क्वेश्चन छूटे हैं इनका आंसर देख लीजिए, ये संगतकार पाठ से लिया गया है। इसका आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देख सकते हैं। और भोलानाथ की माता का जो आया है उसका भी आंसर देख सकते हैं। इसके बाद ये अज्ञेय वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर है ये। और इसके बाद देखिए सहस्रबाहु सेवक, देखिए सेवक के धर्म वाला क्वेश्चन जो है, सेवक का धर्म क्या है? तो सेवक तो वह होता है जो केवल सेवा कार्य करता है, शत्रुता वाले कार्य नहीं। जैसे किसी ने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वो सेवक नहीं हो सकता। तो ये सेवक वाला क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने क्या कहा है? तो शिव धनुष तोड़ने वाले को सहस्रबाहु के समान शत्रु कहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम ने अपना परिचय क्या कहकर बताया है? तो क्या कहकर बताया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख सकते हैं, मैं शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका एक दास हूँ। तो इस तरीके से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये आपको उज्ज्वल गाथा वाला पाठ है ये। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कविता का नाम क्या है? तो कविता का नाम क्या है? आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य इसका राइट आंसर था। कवि क्या गाने में असमर्थ है? तो उज्ज्वल गाथा गाने में असमर्थ है। कवि क्यों जाग गया? तो कवि क्यों जाग गया था? तो हंसते हंसते उनकी बातों में मिला कहाँ वह सुख, स्वप्न देखकर जाग गया। तो सुख जो है, जो सुख के सपने देख रहा था वो नहीं मिला, इसलिए वह जाग गया। और कवि कवि को क्या नहीं मिला? तो आलिंगन में आते आते तो जो है इस तरीके से जो प्रेम है वो नहीं मिला, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बाल गोविंद भगत की मृत्यु क्यों हुई थी? और लेखक, तो ये क्वेश्चन आपने अपनी चैप्टर से लिख दिए होंगे आसानी से, तो ये क्वेश्चन आपने आसानी से कर दिए होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको निबंध दिया था, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और 70 ये आपको निबंध दिए थे। और ये आपको देखिए प्रधानाचार्य भ्रमण पर ले जाने के लिए प्रार्थना पत्र ले जाना था, शैक्षणिक भ्रमण पर, और ये आपको आमंत्रित करने के लिए है। और इसके बाद ये आपको विज्ञापन लिखना था। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कितने नंबर बन रहे हैं। थैंक यू।